नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां कांग्रेस की चौथी और पांचवी लिस्ट के बाद में लगातार अलग तरह का रंग ले रही है। हालांकि बड़े विरोध जैसी खबरें कहीं से नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो टिकटें जारी की हैं उसमें ज्यादातर बुजुर्गों को एक बार फिर से मौका दिया गया है। जी हां, अमीन खान, दीपेंद्र सिंह शेखावत, दयाराम परमार, हरिमोहन शर्मा जैसे बुजुर्ग नेताओं को मौका दिया जाना और यूथ के नाम पे जिन लोगों को मौका दिया गया है कि जो सक्रिय लोग थे, जैसे कि कांग्रेस में आरसी चौधरी की ओर से डिमांड थी टिकट की, मुकम्मल नहीं हुई। इसके अलावा पायलट खेमे के कई लोग थे जो कि राजनीति में सक्रिय थे। छात्र स्टूडेंट यूनियन से या यूथ कांग्रेस से कई लोगों को निराशा हाथ लगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को टिकट मिला भी है। जैसे कि मनीष मेवाड़ा की जगह उनके पिता हंगामी लाल को दिया गया है। तो कांग्रेस ने उदयपुर का जो समिट हुआ था, उदयपुर का जो इनका सम्मेलन हुआ था, उसमें यह तय किया था कि हम लोग यूथ को मौका देंगे। तो मौका एडजस्ट ही करने की कोशिश नजर आ रही है इन सूचियों में। ऐसा नहीं है कि स्थापित किया जाए। जैसे कि मैं उदाहरण गिना चुका आपको, मनीष मेवाड़ा के पिता को टिकट दे दिया गया, किसी के पति की जगह पत्नी को दिया गया है, पत्नी की जगह पति को दिया गया है। नोखा का उदाहरण लें, या अपन दूसरा उदाहरण लें जहां से सफिया जुबैर के टिकट का मामला है। कांग्रेस में अंदर खाने विरोध हो रहा है। अब बीजेपी से आए लोगों को भी कांग्रेस ने हाथों हाथ टिकट दिया है। कांग्रेस से आए लोगों में जिस तरह से ज्योति मिर्धा को दिया गया, कांग्रेस से आई हैं बीजेपी में, उनको टिकट दिया गया है। तो इधर विकास चौधरी, जो कि हाल ही में ज्वाइन की थी किशनगढ़ से, डॉक्टर विकास चौधरी पीएचडी हैं, और भागीरथ चौधरी का टिकट दिए जाने के बाद विरोध में थे। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा और टिकट ले आए कांग्रेस से। इसी तरीके से एक बड़ा चौंकाने वाला नाम आया सुरेंद्र गोयल का। गोयल को टिकट दिया जाना मारवाड़ की राजनीति में एक बड़ा आप माहौल देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जैतारण सीट को टच नहीं कर पाई है लंबे अरसे से, और यहां सुरेंद्र गोयल को मूव करवा लेने से सीधे तौर पे बीजेपी का जो मूल वोट बैंक, क्योंकि बीजेपी में दावेदार बहुत थे और वो सारे असंतुष्ट हैं। अभी तक ये तय नहीं था कि सुरेंद्र गोयल कांग्रेस से प्रत्याशी होंगे। ऐसे में लक्ष्मण नाथ योगी, जो कि देवासी समाज से मूलतः आते हैं लेकिन संत हैं, तो सारे ही असंतुष्ट उनकी छतरी के नीचे थे। अगर वो छतरी शिफ्ट हो जाती है सुरेंद्र गोयल की ओर, तो फिर बीजेपी के लिए वो सीट मुश्किल होगी, खास करके अविनाश गहलोत के लिए। क्योंकि अगर दिलीप चौधरी बागी होते हैं तो फिर कांग्रेस का वोट वो ले जाएंगे, लेकिन यहां से बीजेपी के वोट अगर माइनस होते हैं, सुरेंद्र गोयल के पास चले जाते हैं, क्योंकि जिस समाज से आते हैं उसका बड़ा वोट बैंक है कुम्हार समाज का। कुमार समाज को बीजेपी ने सुमेरपुर में टिकट दिया है जोराराम कुमावत को लगातार दूसरी बार। सुरेंद्र गोयल का पिछली बार कटा था टिकट, जोराराम को 2018 में सुमेरपुर से टिकट दिया गया था। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स में, ये थोड़े अलग तरीके के रंग दिखा रहे हैं। अगर अपन बात करें, लोग सट्टा बाजार का उल्लेख करते हैं, तो फलोदी में भाव इस वक्त 120-22 सीट का चल रहा है। दूसरा, ये चूंकि कंप्लीटली इलीगल सेटअप है और इन चीजों को प्रमोट करना उचित नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय है। यहां तक कि इंटेलिजेंस के लोग भी खंगाल रहे हैं कि क्या चल रहा है मामला फलोदी में। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सट्टा बाजार को भी अब बड़ी जो पार्टियां हैं वो मैनेज कर लेती हैं कि आपका क्या सेटअप है, क्या आप इनकम करने वाले हैं इससे, आप हमारे लिए ये प्रिडिक्ट कीजिए। तो यह चीजें जो वो अनसर्टेन हो गई हैं निश्चित तौर पे। कांग्रेस के टिकटों पे अपन बात कर रहे थे, हरिमोहन शर्मा को बूंदी से एक बार फिर से दिया गया है। अशोक डोगरा वहां जो है वो 3 बार से विधायक हैं कंटिन्यू। इसी तरीके से जो चौंकाने वाला टिकट गौरव वल्लभ को दिया गया है, गौरव वल्लभ झारखंड में चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के टिकट पे। बीजेपी प्रत्याशी रघुवर दास जो सीएम थे झारखंड के, उनके सामने दिया था। रघुवर दास दूसरे नंबर पे रहे और गौरव वल्लभ 18,600 के आसपास वोट लाए थे, जमानत जब्त हुई। अब उसके बाद गौरव वल्लभ जो है वो उदयपुर में आके किस तरह से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि राजस्थान में बड़ा लंबा करियर रहा है। पाली के बांगड़ कॉलेज से पढ़े हैं, अजमेर में जो एमडीएस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उसके गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। मारवाड़ कॉलेज सोजत से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, फिर एमबीए किया जो लक्ष्मणगढ़ सीकर का जो कॉलेज है, मोदी इंस्टीट्यूट जो है वहां से। उसके बाद में गौरव वल्लभ का करियर चमकता है। वो कई सारे संस्थानों में रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रहते हैं, जो अकाउंट्स का जो पूरा इनकी जो बॉडी है उसके भी मानद सदस्य हैं। यूएस में इन्होंने काम किया है और 2017 में कांग्रेस के पैनलिस्ट के तौर पे जुड़े हैं। 19 में इनको
झारखंड के जमशेदपुर ईस्ट से टिकट दिया गया था, लेकिन चुनाव बुरी तरह हारे। अब उदयपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, सीपी जोशी खेमे के हैं। ऐसे में ब्राह्मण जैन वोट बैंक उदयपुर में डिसाइडिंग है। अगर गौरव वल्लभ इस वोट बैंक को ले आते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता लाल सिंह झाला अगर उनके सपोर्ट में आते हैं तो वो सीट निकाल सकते हैं, उस सीट को जिसे गुलाब चंद कटारिया दाव नहीं दे रहे थे कांग्रेस को लंबे समय से। बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी हैं वो गुलाब चंद कटारिया के कभी विरोधी रहे थे। अभी उदयपुर नगर निगम में निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन दोनों ही नए चेहरे हैं। इस बार गेजा व्यास वहां से लड़ती रही हैं, तो उदयपुर का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल नया हो गया। पुराने कार्यकर्ता, नए प्रत्याशी। उसी तरीके से अगर बात करें जो राजसमंद वाली सीट है वहां फंस रही है, क्योंकि अगर चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट नहीं हुआ तो राजपूत वोट बैंक सीधे तौर पर कांग्रेस के बजाय, यानी बीजेपी के बजाय नारायण सिंह भाटी, जिन्हें जो राजपूत समाज के प्रत्याशी हैं उनकी ओर जाएगा। दीप्ति किरण माहेश्वरी के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि पिछली बार उपचुनाव में नारायण सिंह भाटी का टिकट काटा गया था। राजसमंद में राजपूत वोट बैंक नारायण सिंह भाटी के साथ जाता है। युवा हैं अभी दीप्ति किरण माहेश्वरी, 35 साल उम्र है। ऐसे में पहले से इंतजार कर रहे भाजपा के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो भी विधायक बनने की चाह रखते हैं। ऐसे में अंदरूनी जो एक डिसबैलेंस नजर आता है पार्टी में युवाओं के प्रति, खास करके कि ये जीतेंगे तो लगातार आगे के 30 साल की राजनीति करेंगे, नंबर नहीं आएगा अपना। इस नाते एक अंदरूनी माहौल चल रहा है राजसमंद में। और अगर चंद्रभान सिंह को चित्तौड़गढ़ से एक बार फिर से अगर एडजस्ट नहीं किया जाता है पार्टी की ओर से, तो चंद्रभान पार्टी के बागी होंगे। उन्होंने 6 तक इंतजार करने को कहा है। और अगर चंद्रभान सिंह आके बागी होते हैं तो उसका असर मेवाड़ की कई सीटों पर पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने एक बड़े क्षत्रप के रूप में जो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं विश्वराज सिंह, उनको नाथ द्वारा से टिकट दिया है सीपी जोशी के सामने, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने। अब देखना है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ पूरे मेवाड़ में किस तरह से पार्टी के लिए एक अपील कर सकते हैं और उनकी अपील का क्या असर रहता है, क्योंकि उनके पिता उदयपुर से सांसद रहे हैं, भीलवाड़ा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, चित्तौड़गढ़ से। तो और एक अलग अनूठी अलग तरीके का एक उनका ऑरा है, जो लोगों से, पुराने लोगों से संपर्क है, संबंध हैं। अब देखना यह है कि मेवाड़ में खास करके रणधीर सिंह भिंडर की जनता सेना क्या कमाल दिखाएगी, क्योंकि रणधीर सिंह भिंडर को अभी तक बीजेपी में लिया नहीं गया है और सीधे तौर पे लगता अब मुश्किल है कि रणधीर सिंह भिंडर से टिकट होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्या होगा बीजेपी, क्योंकि वो कभी वसुंधरा राजे खेमे के खिलाफ हुआ करते थे रणधीर सिंह भिंडर, और उन्होंने अपनी जनता सेना बनाई, एक बार विधायक भी रहे, पिछली बार दूसरे नंबर पे रहे थे। आसपास की आदिवासी सीटों पे भी वो बड़ा असर डालते हैं। लेकिन फिलहाल मारवाड़ की जो पॉलिटिक्स, मेवाड़ की जो पॉलिटिक्स है, उसको रोस्ट कर रखा है चंद्रभान सिंह आक्या ने। चंद्रभान सिंह आक्या लगातार सम्मेलन, सभाएं, बैठकें कर रहे हैं और यह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि पार्टी टिकट बदले। नरपत सिंह राजवी भी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं। नरपत सिंह राजवी को विद्याधर नगर सीट से हटा के चित्तौड़गढ़ भेजा गया। विद्याधर नगर सीट पर फिलहाल बीजेपी की ओर से दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि राजसमंद की सांसद हैं और पहले सवाई माधोपुर से वो विधायक रह चुकी हैं 2013 में किरोड़ी लाल मीणा को हरा के। तो दिया कुमारी के सामने कांग्रेस ने फिलहाल कैंडिडेट नहीं दिया है, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी ने संजय बियाणी को उतारा है। बियाणी कॉलेजेस ऑफ ग्रुप्स के वो डायरेक्टर हैं और किस तरह से वैश्य वोट बैंक जो है वो नाराज है अशोक लाहौटी का टिकट काटे जाने के खिलाफ। वो चूंकि बियानी जैन समाज से आते हैं, क्या रहेगा माहौल, कितने वोट ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस किसे यहाँ टिकट देगी उस पर भविष्य की पॉलिटिक्स निर्धारित होगी। हालांकि कालीचरण सराफ मालवीय नगर से एक बार फिर बुजुर्गतम अवस्था में प्रत्याशी बनाए गए हैं, वसुंधरा राजे उनके लिए कैंपेन कर रही हैं। तो राजस्थान में मोटे मोटे तौर पर वसुंधरा राजे का जो खेमा है एक बार फिर से संतुष्ट होके चुनाव जो है उसको आगे बढ़ा रहा है। और निश्चित तौर पे अगर अपन मारवाड़ की बात करें तो पूरे मारवाड़ में मेघवाल समाज जो है वो बीजेपी की ओर देखता रहा कि प्रत्याशी ज्यादातर मिले उन्हें। लेकिन अगर बात करें चौहटन सीट की, जहां आदुराम मेघवाल को दिया गया, इसके अलावा पूरे मारवाड़ में फिलहाल तक जो दलित आरक्षित सीटें हैं, जैसे बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग है, जालोर से जोगेश्वर गर्ग है, सुरत से संजना आगरी की डिमांड थी लेकिन टिकट फिर एक बार शोभा चौहान को दिया गया है, रेवदर से जगसीराम कोहली हैं। तो ये बहुत सारी सीटें जो कि दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस ने इससे आगे बढ़ते हुए जैसलमेर की सीट रूपाराम धनदेव के लिए छोड़ी है, वहां पे जो पद्माराम मेघवाल चौटन से प्रत्याशी होंगे, रमीला मेघवाल को जालोर से बनाया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से
एक बड़ा, हालांकि मेघवाल समाज का प्रत्याशी को हाड़ौती में बीजेपी जरूर कालूराम को डग से टिकट देती है, लेकिन बाकी सीटों पे इस समाज को टिकट नहीं दिए जाने से मारवाड़ में एक अलग तरीके का असर देखने को मिल सकता है कि समाज पूरा कांग्रेस की ओर मूव हो, क्योंकि नीरज डांगी फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। उनके पिता दिनेश राय डांगी पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं। नीरज डांगी अपने बहनों के लिए टिकट मांग रहे थे रेवदर से, लेकिन नहीं दिला पाए। नीरज डांगी निश्चित तौर पर अपने समाज में कैंपेन करेंगे, क्या असर आएगा देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरे जो एससी वर्ग है, छोटी छोटी जातियां, वो और उनके साथ में दूसरा वर्ग जुड़ता है। इसमें लगातार बीजेपी के ये प्रत्याशी जीत भी रहे हैं, जिसमें आदूराम मेघवाल को अगर छोड़ें तो बाकी जो 3 प्रत्याशी हैं, सोजत, जालोर और रेवदर, वो लगातार जीते हैं। सांचौर सीट फंसी हुई है निश्चित तौर पे, बड़े प्रभावित जो है वहां पे महापंचायत जैसे आयोजन हुए, 6 तारीख तक का इंतजार वहां भी हो रहा है। देखना है कि किस तरीके से देवजी पटेल जो है वो, चूंकि उनकी ओर से अब फोन कॉल्स और ये चीजें शुरू हो गई हैं, प्रचार प्रसार शुरू हो गया, ऐसे में देवजी पटेल पीछे हटने वाले नहीं हैं। और पीछे नहीं हट रहे हैं दानाराम और जीवाराम की जोड़ी भी। सुखराम बिश्नोई के लिए क्या राह आसान होगी, तीसरी बार बनेंगे या राह रुकेगी, बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक रानीवाड़ा जो पड़ोसी सीट है, वह रतन देवासी को प्रत्याशी बना दिया है कांग्रेस ने लगातार, जी हाँ 5वीं बार। 2003 में प्रत्याशी थे, चुनाव हारे, फिर 8 में परिसीमन के बाद जब काफी बगावतें हुई थी, बीजेपी में बागी हुए थे अर्जुन सिंह देवड़ा और कांग्रेस से सुखराम बिश्नोई, हीरालाल बिश्नोई कांग्रेस से बागी हुए थे और उन जो ऐसे में रतन देवासी सीट निकालने में कामयाब हुए। 13 में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने की एक बड़ी लहर थी और फिर 18 में भी रतन देवासी बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए। एक बार फिर से रानीवाड़ा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं रतन देवासी। यहाँ कई लोगों की डिमांड थी, लेकिन डिमांड मुकम्मल नहीं हो पाई। इस सीट पे बिश्नोई समाज का सीधा सा विरोध है, उसी तरह जैसे देवासी समाज का विरोध सांचौर सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी का है। लक्ष्मण देवासी हत्याकांड दोनों ही सीटों को बड़ा अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। भीनमाल में समरजीत सिंह एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2008 का चुनाव समरजीत सिंह हारे थे। समरजीत सिंह के पिता सूरजपाल सिंह जो है वो 3 बार कंटिन्यू विधायक रहे थे। भीनमाल में लगातार 3 बार रहने वाले विधायक सूरजपाल सिंह, जिनके नाम पे भीनमाल की कृषि उपज मंडी भी है। समरजीत सिंह का टिकट 2013 में काटा गया था, ओम सिंह चांद्राई को टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब कहा जा रहा है कि ओम सिंह चांद्राई की पुत्रवधू को आहोर से टिकट दिया जा सकता है। आहोर से कई नाम चल रहे हैं, जिसमें एक सेवानिवृत्त आरपीएस हैं, एक लाल सिंह राठौड़ हैं जो कि जालोर ग्रेनेड स्टेशन के अध्यक्ष हैं, और उसके अलावा सवाराम पटेल है। पटेल कड़वी समाज को फिलहाल टिकट कांग्रेस ने एक भी नहीं दिया है। आंजना समाज के प्रत्याशी को, जड़वा जिनको कहते हैं, बाली में टिकट मिला था 2013 में, लेकिन इस बार वहां जाट को टिकट दिया गया है बाली में। बाली सीट जो है वो बड़ी कांग्रेस के लिए एक वोट बैंक को एडजस्ट करने की कोशिश से नजर आती है। वहां पे बद्रीराम जाखड़ जो है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। बद्रीराम 2009 से 14 सांसद रहे थे। 14 में उनकी बेटी मुन्नी देवी गोदारा को टिकट दिया था कांग्रेस ने लोकसभा का, लेकिन चुनाव हार गई। 2019 में बद्री जाखड़ फिर लोकसभा का टिकट लाए, हार गए। बद्री जाखड़ टिकट ले आते हैं, अशोक गहलोत खेमे के खास है। बाली में क्या कमाल दिखा पाएंगे, क्योंकि 5 बार से कंटिन्यू जो पुष्पेंद्र सिंह राणावत है वो चुनाव जीत रहे हैं। पिछले 8 चुनाव यहां पर कांग्रेस हारी है। 8 ही चुनाव हारी है पड़ोसी पाली सीट पे। पाली सीट पे तो 1972 के बाद कांग्रेस हर बार प्रत्याशी बदल रही है। तो यह एक अलग अनूठा जो वो देखने को मिल रहा है कि मूलचंद दागा के बाद में उनको कोई ऐसा कद्दावर व्यक्ति नहीं मिल पाया। भीमराज बाटी चूंकि 9वां चुनाव लड़ रहे हैं, 8 में से 7 चुनाव वो हारे हैं, अलग अलग जगह बाली में भी लड़े हैं और पाली से 7 चुनाव लड़े हैं, हर बार टक्कर देते हैं। इस बार भीमराज बाटी वर्सेस ज्ञानचंद पार्क में क्या निकल के आएगा, क्योंकि लगता नहीं कांग्रेस की ओर से कोई बागी होगा। बागी होते हैं तो भीमराज होते हैं, अन्यथा कोई नहीं होता। लेकिन अंदर खाने बगावत चलती है। केवलचंद गुलेछा, मगर सिंह सुकरलाई भी इस बार लगता है कि गुलेछा गुट के साथ ही होंगे। लेकिन सवाल है कि अगर राकेश भाटी, बीजेपी के जो सभापति के पति हैं और खुद सभापति रह चुके हैं, वो अगर बगावत का रास्ता अख्तियार करते हैं तो सीधा फटता भीमराज भाटी को होगा, अगर वो बीजेपी के कुछ वोट तोड़ते हैं तो। लेकिन ज्ञानचंद पारख अपनी तैयारी के हिसाब से पूरे जुटे हुए हैं। मारवाड़ जंक्शन सीट पे फिलहाल प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है। बीजेपी की ओर से खुशवीर सिंह जोजावर वहां ट्राई कर रहे हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी ने, बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा अगर सुमेरपुर की बात करें तो बीना काक का नाम आया, वहां पे करण सिंह उचियाड़ा का नाम है, लेकिन लगता नहीं कि टिकट मिल सकता है। वहां पे शिशुपाल राजपुरोहित का नाम चल रहा है, देखना है कांग्रेस क्या निर्णय लेती है। उसके अलावा सिरोही सीट पे संयम लोढ़ा, ओटाराम देवासी आमने सामने हैं। रेवदर में मोतीराम कोहली और जगसीराम कोहली हैं। आबू रोड में लीलाराम गरासिया और समाराम गरासिया की टक्कर है। तो ये एक मोटा मोटा मारवाड़ भिवाड़ का एक अलग तरीके का माहौल चल रहा है। अजमेर में नागौर का एक अलग ही, रूपाराम मुरावतिया का टिकट मकराना से काटा गया है।
यहाँ पे जाकिर हुसैन गैसावत को टिकट दिया गया है। ये वही सीट है जिसे सीएम कहते रहे कर्नल केसरी सिंह वाले विवाद में कि हम इस सीट को गंवाना नहीं चाहते थे। क्या सेटअप बना, यह गर्त में है पास्ट के, भूतकाल के, लेकिन क्या असर आएगा यह देखने वाली बात होगी। और तमाम सीटों से हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहें थिंक 360 के साथ।